हेलो हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। अभी जो है गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, तेज़ धूप है और बाहर निकलते ही ना आँच सी लग रही है ऐसे। मैं सोच रही थी कि सूखे हुए कपड़े उतार के रख देते हैं, नहीं तो इनके मरमुरे बन जाते हैं बिल्कुल। तो सोच भी रही जाऊँ या ना जाऊँ बाहर। फिर मैं सोच रही कि वहाँ तक छाँ आ जाए तब जाऊँगी। तो बाहर निकलने को बिल्कुल मन नहीं कर रहा। मेरी आंख लगी थी, पता नहीं संजो दीदी का फ़ोन आ गया, तो फिर मैं उठा के उन्हें फ़ोन देखा। फिर इनका फ़ोन बज गया गुड्डू के पापा का, फिर उनका फ़ोन दिया उठा के। तो बस आज तो नींद बेकार है और रेस्ट जो है थोड़ी देर का भी कर नहीं पाई, क्योंकि बार बार जो है फ़ोन बज रहे थे और वे इस कमरे की अलमारी में ही रखे थे। तो जी खाना पीना सबका हो गया है। पुलाव काफ़ी टेस्टी लगा। उसके बाद में हमने उसके साथ में बनाई थी टमाटर और प्याज की चटनी। तो यम्मी यम्मी पुलाव खाकर सब जो है एकदम फिट हो गए हैं। अब सबका सोने का समय हो गया है, 1:30 बज गया है। गुड्डू आज जल्दी आ गई, नहीं तो 2 बजे आती है वो। और गुड्डू की अभी छुट्टियां नहीं पड़ी है। वैसे तो 1 जून हो गई है आज, लेकिन अभी मैसेज नहीं आया उसका, ना स्कूल वालों ने बताया है। वो बता रही है बच्चे ना जब छुट्टी का नाम सुनते हैं तो निराश हो जाते हैं कि हमारी तो पड़ी नहीं, सब बच्चों की छुट्टी पड़ेगी, क्योंकि आज सार्थक भी आ गया ना छुट्टियों में। देखो गाइस, सारे के सारे सो रहे थे ना, तो रोग सी अचानक से आके देखो कहाँ लेटी फैल गए। सो रही है जाग रही है। तो मैंने सोचा सो रही। सार्थक देख रहा पीछे से चुप के। सार्थक अभी आया अपनी बुआ की तरफ से, थक गया था भाई, सुबह जल्दी चला है, इस वजह से थक गया था। ये 2-3 घंटे का रास्ता तो यही है। कहीं की कॉपी आनी तेरी? कैसे बताऊं तुम्हें? कैसे वन बता? साइड प्लेन। देखो, हाँ। ये यहाँ से तो वो होना चाहिए प्लेन पेज। अच्छा। वन साइड प्लेन पापा जी। यहाँ से हिंदी पेज होना चाहिए। अच्छा, ऐसी कॉपी चाहिए तुझे? हाँ, 2 कहीं का काम करेगी उसमें? एसएसटी और साइंस। एसएसटी और साइंस। और मैथ का? मैथ की कॉपी में मैथ की कॉपी चाहिए, एक हिंदी की और इंग्लिश। तो पूरा बताना। फिर तुमने 2 ही बताई, एक मैथ की, इंग्लिश की और हिंदी की। 2 कॉपी चाहिए, वन साइड प्लेन है। तो बहुत ज्यादा होमवर्क मिल रहा का? हॉलीडे होमवर्क? ओ तो ड्राइंग का भी। अच्छा, ड्राइंग की भी चाहिए नई कॉपी? ड्राइंग भी चाहिए क्या लगता है? हाँ, ड्राइंग भी। अद्दी दूरी बात। तू एक काम कर, पर्चा लिखवा ले। जब बताइए मुझे, नहीं फिर रह जाएगी, फिर टोक के गया फिर एक क्रेयॉन्स कलर बस। है। एक क्रेयॉन्स कलर। एक क्या? एक क्रेयॉन्स कलर की डिब्बी। रंग की डिब्बी? चल ठीक है। आप चल भाई सार्थक, तेरे बाल कटा के लाऊं। सार्थक आ गया था और इसने खाना वाना खा के आराम भी कर लिया है। अब इसकी कटिंग लाऊंगा जबरदस्त वाली करवा के, है भाई। और कल सार्थक का है बर्थडे, तो प्रिपरेशन जो है आज प्रिपरेशन जो है वो आज से ही करने लगेंगे, हैं भाई। ठीक है, चल तो आजा। और उसके भी और तेरी भी कटिंग लाऊंगा करवा के। आजा तो मैं जूते पहन लूँ भाई इतना। सार्थक, मैं जूते पहन लूँ, तू भी सैंडल पहन ले। हैं ये चप्पल में देखिए रोक्सी। अरे प्यार करे, ये काटने की नहीं है। देख, ऐसा ना डरे, डरे न इससे। देखिए कुछ नहीं करती ना तो यार। ये है जी गाँव की शाम, और यहाँ पर माँ जो है ये गोस्से लगा रही है बारिश के आने से पहले, ताकि ये खराब ना हो इनके ऊपर। माँ तो कुछ शाम के 6 बज गए हैं और मैं यहाँ पर आई थी माँ से कुछ पूछने के लिए। माँ आई है ये गोबर पाथने के लिए। ये देखिए यहाँ पर पड़ा हुआ है एक तसला, अगर बारिश आ गई तो ये सारा पाइप में चला जाएगा। और यहाँ से कुछ जो है गोस्से पलट भी दिए इन्होंने। अब वहाँ पे ना पथवारे पे उठते नहीं, वहाँ तो मिट्टी बन जा सबकी। तो जब तक यहाँ पे काम चल रहा है ना, इनका खर्चा भी तो बहुत है ना, डबल खर्चा है। हरे में भी चाह, रोटी बनाने में भी चाह, और सिलेंडर भी 1 महीने ही चला है, बस 1 सिलेंडर चाय पानी में ही साफ़ हो जा। तो जी सब चीज़ों को मेंटेन करते हुए अभी माँ यहाँ पर ईंधन को जो है संगवारी, कुछ यहाँ धर दिए सूखे हुए। माँ ने यहाँ धर दिए जहाँ पे हमारे में रखे चूल्हे। और चूल्हे तो माँ इतने बनावे हैं, सब नु क्या है चूल्हे इतने बनावे यार, फुटे पता नहीं क्यों, और सफाई इतनी है चूल्हों में। ये सब देखा है बस, वरना किसी की कैसी नजर है। अच्छा नजर लगी माँ के हाथ के चूल्हों के। एक के तो उस दिन पकौड़ी बनाई थी ना, उसके तो बीच से ही 2 टुकड़े हो रहे, देख ले टुकड़े हो रहे, देख कहाँ तक, ना इधर से टूटा ना उधर से टूटा, बीचों बीच से नहीं टूट रहा बिल्कुल। और कहीं दिन रोटी कोई उस पर बस 2-1 फेरी बनाई, एक दिन पकौड़ी बनाई, उस दिन ही हो गया था वो अलग अलग। करा, वो भी नुई तिड़ का था एक दो। हाँ नुई तिड़ जा, एकदम साग बनाया था उसको ऊपर धर कर बस। और बस वो तिड़ गया था। वैसे एक बात है, सारे के सारे नीचे बैठे रहे हैं, ऊपर नहीं चढ़ के देखता कोई भी चिड़ी बच्चा। और ऊपर देख हवा लग रही, फिर भी ऊपर पसीना सूख गया, नहीं तो गर्मी नीचे बहुत लग रही।
ऊपर कोई भी नहीं बैठता, सब नीचे ही बैठे रहे। ये देखिए शाम के टाइम गांव में हर घर में से धुआं निकलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि ज़्यादातर गांव में जो है खाना चूल्हे पर ही पकता है। और शाम का टाइम हो चुका है, थोड़ा सा अंधेरा हो रहा है। और गांव में देखिए इस तरीके से बैठक भी लगती है, जैसे वहाँ पे चाचा जी और पिताजी के पास में 4-5 जने बैठे रहते हैं। तो जी अभी जो है इधर का नज़ारा, ये मुझे सबसे अच्छा नज़ारा लगता है ग्रीनरी का। और यहाँ का पेड़ उसे मैं बहुत मिस करती हूँ, वो काट दिया गया है यहाँ पर, क्योंकि घेर बनाया गया है ना अभी, तो इस वजह से। फिर भी जो भी कुछ है अच्छा है। ये देखो जी हमारा गांव दूर दूर तक एकदम नज़र आ रहा है, और थोड़े से बादल भी आ गए हैं आसमान में। अभी जो है दोपहर तक का हम लोगों का काम निपट गया है, बस खाना बनाना बाकी है। खाना बनाएंगे थोड़ी देर में। और जी कई सारे सवाल आ रहे हैं। सबसे पहला सवाल ये था कि मेरे हस्बैंड क्या करते हैं। पहले भी मैं कई बार बता चुकी हूँ, बहुत सारे काम कर भी चुके हैं, कर भी रहे हैं और करने वाले हैं। मेरा जो है गुजारा यूट्यूब जर्नी से होता है, जो हमारी यूट्यूब इनकम होती है। और कुछ जो है ऑनलाइन मार्केटिंग का काम करते हैं गुड्डू के पापा, तो उससे जो है अपना गुजारा हो जाता है, पूरी फैमिली का अपना संभाल लेते हैं हम लोग। और मेरे जेठ क्या करते हैं, यानी कि इनके हस्बैंड, वो डॉक्टर हैं, उनका प्रोफेशन और क्लिनिक है उनका पास के ही गांव में, ज़्यादा दूर नहीं है। और शामली रहते हैं। और देखिए जी करना खाना जिसका जहाँ होगा वो वहीं पर रहेगा, ऐसा नहीं है। और जिम्मेदारी मैं बताऊँ आपको, जिम्मेदारी हर कोई जो है अपनी अच्छे से संभाल रहा है। ऐसा नहीं है कि गांव में आते हैं तो कुछ नहीं करते हैं, बना हुआ खाना खाते हैं। गांव में आकर गांव जैसे, शहर में जाकर शहर जैसे, तो जी कुछ इस तरीके से मेंटेन कर लेता है हर कोई। ऐसा नहीं है कि कोई भी अपनी जिम्मेदारी नहीं संभालता है। 14-15 साल तक जो हम लोग साथ में ही रहे, तो फिर जो है ये इन्होंने अपना वहाँ पे एक मेडिकल स्टोर किया था, तो वो भी चल रहा है और क्लिनिक भी है इनका। तो जी ये भी अपना गुजारा अच्छे से कर रहे हैं और हम लोग भी कर रहे हैं। और अरविंद की जॉब है। तो जी कुछ मिला के बात यह है कि हमारे यहाँ पर जमीन जायदाद तो कुछ है नहीं, बस अपना खुद का करना खाना, इसी से हम लोग अपना गुजारा और अपनी सिंपल सी लाइफ जी रहे हैं हंसी खुशी से। तो जी एक सवाल ये भी था कि माही गुड्डू चिंकी से छोटी कैसे है, जैसे कि दीदी बड़ी है। ऐसा नहीं है कि शादी हमारे सब बाद में, हमारे से पहले ही हो रही इनकी शादी। माही जो है बड़ी मन्नतों से और ट्रीटमेंट के बाद में हुई है, और वो अकेली है। जैसे पिंकी दीदी की बेटी भी अकेली है, वो भी काफी ट्रीटमेंट के बाद हुई है। तो ये है कि सबके पास में एक एक दो दो बच्चा है, अपना सही सलामत ठीक ठाक परमात्मा ने सबको जो है बराबर कर दिया। किसी की कोई इच्छा मांगने की नहीं। हाँ, बेटा बेटी में तो कोई फर्क नहीं होता। देखो बेटी भी बेटों से कम नहीं होती, वे भी अफसर बेटियां बन जा, ऐसा कुछ नहीं है। इंजीनियर भी बने, अफसर भी बने। और रही बात पिताजी की, पिताजी और हमें ससुराल मिला, अच्छा मिला। हम ये नहीं कहेंगे कि हमारी ससुराल बुरी है या कुछ वो है, हमें सब कुछ ही अच्छा मिला। देखो और कुछ अपने से भी होता है, और भगवान करे कि सबको ऐसी ससुराल मिले और सबको सेवा का मौका मिले, और मिले भी तो छोड़ के ना जाए, मैं तो यही कहूंगी। ठीक है जी। और पिताजी का बिहेव सारी बहुओं के साथ में, मतलब हमारे साथ में नहीं, जो हमारे चाचा ससुर जी की 4 बहुएं हैं उनके साथ में भी सबके साथ बिहेव, चाचा जी का और पिताजी का, मतलब तीनों का ऐसा है, शुरू से ही ऐसा है कि वो बिना बेटी के नहीं बोलते हैं, उनके अंदर वो गुण है। और रही बात काम की, काम करके तो सब थक जाते हैं, थोड़ा आराम करते हैं फिर काम में लग जाते हैं। और अपने घर के काम ही तो है, बच्चों से ही काम होते हैं। अगर ये ना हो तो काम कुछ भी नहीं होगा। तो थकान तो देखो काम ज्यादा करो ये थोड़ा सबको होती है। जिस हिसाब से काम करने की, मतलब जैसा जिसका काम होता है उसी हिसाब से वो बंदा काम करता है, और उसी हिसाब से उसको थकान महसूस होती है। पहले हम भी इतना काम नहीं कर पाते थे, लेकिन धीरे 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 ऐसे ही आदत बन गई। और दीदी जो है घूंघट करती है पहले से ही। जब मेरी शादी हुई थी तो मैंने तो किसी से किया नहीं देखो, और ना ही मुझे किसी ने कहा था, मैं बताऊं तो। और सबसे पहली बहू मैं ही थी जो घर में घूंघट नहीं करती थी। फिर मुझे देख देख कर जो है सारियों ने करना बंद कर दिया। लेकिन दीदी और जो अमित की मम्मी है वो सबसे पहले से ही, शुरू से ही वो घूंघट करती है। जब शुरू से पहले से हमारे तो फिर तुम पल्ले करा, हमारे से पल्ला करवा, हमने कर लिया। और देखो समय के हिसाब से सबको बदलना पड़ता है। पहले मतलब समय कुछ और था उस टाइम में, पुराने टाइम में तो सब ये सोचा करती थी नहीं भाई बहू तो घूंघट से अच्छी लगे। हाँ घूंघट से ही अच्छी लगती है। लेकिन जब घर गांव से मतलब बाहर निकलते हैं या जाते हैं कहीं भी, तो फिर हम घूंघट कर लेते हैं अपने घर में, ऐसे ही फ्रेंकली रहते हैं। और कई साल तक पिताजी की आंखों से दिखा नहीं, तो थोड़ा सा उस चीज को भी ले गए भैया, अगर हम घूंघट करके रहेंगे तो फिर यह है कि उन्हें हाथ पकड़ के इधर उधर छोड़ना भी पड़ता था, क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता था।
तो उस वजह से फिर जो है हम लोग फ्रैंकली हो गए, हर चीज पूछना, बताना, बात करना। हाँ जी, एक काम जो है हम सब घर का जितना भी होता है, कौन सा हमें खेत में जाना है, बस हमारा करना खाना यही तो है। खाना बनाना, झाड़ू पोछा, कपड़े धोने, यही तो 3-4 काम आते हैं। साफ सफाई, और बच्चे साफ सफाई को थोड़ी देर में ऐसा ही कर देते हैं। कुल मिला के बात ये है, तो हम सब मिलके कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि ये कई सालों से शहर में रहती है या फिर ये कर नहीं पाती। इन्हें वो भी आदत है कि मिट्टी के चूल्हे पे अभी भी आराम से खाना बना लेती है। ऐसा नहीं है। हाँ, तो मतलब जैसा देश वैसा भेष, ऐसे करके मेंटेन सब कर लेते हैं। और सबने अपने जो है इस घर की जिम्मेदारी संभाली है। ऐसा नहीं है कि ये आती नहीं, जब इनका मन होता है जब आ जाती है, जब नहीं होता है जब नहीं आती है। अभी माई की छुट्टी है तो ये आ गई है अपना छुट्टियों में। बीच बीच में इनके भी काम है, इनका अपना खुद का भी काम है। तो इस वजह से जो है, तो बहुत सारे लोगों की सोच ऐसी है, कई सारे लोग बोलते हैं नहीं आती है, लड़ाई झगड़ा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर लड़ाई झगड़ा होता तो कोई साथ में नहीं रहता है। कभी है इतना ही, जैसा हमारा है ऐसा ही इतना इनका है। सबका अधिकार बराबर है, और माँ पिताजी की सेवा करने का हर किसी का अधिकार है। तो ये भी अपना उसी हिसाब से करती है, जितने दिन रहती है अपना उनकी सेवा करती है। मैं ये नहीं कहती कि हाँ भाई मैं रह रही या मैं ही कर रही, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं एक चीज कहना चाहूंगी, कमलेश शर्मा जी ने लिखा था कि पहले देवरानी थी तो अब जेठानी बुला ली काम करने के लिए। तो मैं गलत फहमी दूर कर दूं जी, ये अपनी मर्जी से आती है, जब भी आती है, जब इनका मन होता है अपना माई को लेकर आ जाती है। उसका भी तो मन है बच्चों के साथ खेलने का, अपनी फैमिली के साथ रहने का, उसका भी अधिकार है। ऐसा नहीं है कि वो बाहर पढ़ती है तो उसे वहीं पे रहना है छुट्टियों में भी। मुझे टाइम मिला अपना जल्दी आ जाओ, जब टाइम मिले तभी आ जाओ अपना। और भाई साहब तो 1 हफ्ते में 2 हफ्ते में बीच बीच में आते रहते हैं, क्योंकि माँ की दवाइयाँ चलती रहती हैं। और जितना भी ट्रीटमेंट होता है पूरी फैमिली का, कोविड हो या कुछ भी हुआ, वो सारा उन्होंने ही किया है। देखो मुझे इतना तगड़े वाला कोविड हुआ, मैं ज़्यादा सोशल मीडिया पे खोला तो नहीं इस चीज़ को, क्योंकि बहुत सारे सवाल और जवाब भी देने पड़ते हैं, लेकिन पूरे ट्रीटमेंट वही करते हैं हमारी पूरी फैमिली के। पानी आता ही है, अब भैया घर जाके डूब जाओ। कपड़े क्यों निकाल रहा? भैया देखे डूब स्विमिंग पूल में, हम स्विमिंग पूल में नहाएंगे। स्विमिंग पूल में ए तेरे पैर में क्या हो गया? हैं? कुछ नहीं। और ये पट्टी, ये तो शाम के खाने की तैयारी, और इसमें हम लोग बना रहे हैं भिंडी। और बच्चे जो हैं बहुत देर से फरमाइश कर रहे थे कि आज भिंडी ही बनाना। और ये आई थी चाचा जी के यहाँ से, उन्होंने जो है अपने खेत में लगा रखी है। वो लोग जो है सेल भी करते हैं, और हफ्ते भर में जो है वो लोग हमारे यहाँ पर भी दे देते हैं, क्योंकि रोज़ रोज़ तो एक सब्ज़ी किसी से भी नहीं खाई जाती है। तो यहाँ पर दीदी ने जो है प्याज को फ्राई कर लिया है। शाम की सब्ज़ी यही बना रही है, क्योंकि ये बोल रही थी कि मैं बनाऊँगी। और ये जो है चटपटा बनाती है कुछ खाना, और मैं जो है मिर्च कम डालती हूँ और नमक भी कम डालती हूँ, तो इसलिए बच्चे जो है खा लेते हैं। और देखिए मिर्च का, और हरी मिर्च भी है इस सब्ज़ी में, मैं आपको बताऊँ तो इन्हें जो है चटपटा खाना पसंद है, और मुझे थोड़ा सा हल्का फुल्का ही खाना पसंद है। तो इस वजह से बोलती है कि तेरी सब्ज़ी में ना नमक होता है ना मिर्च होता है, इन्हें बिना नमक मिर्च की कोई स्वाद नहीं आता है। तो इसलिए ये फिर जो है अपने आप बनाने लगती है। और बस मैं आटा लगाऊंगी, तब तक जो है दूध गर्म हो जाएगा और ये सब्ज़ी भी बन जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, यही था आज का हमारा प्यारा सा व्लॉग, और आपके कुछ सवालों के जवाब मैंने दे दिए हैं। आपको पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक और नए व्लॉग के साथ में। व्लॉग बाय बाय, सबको हमारी राम राम।